सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। आज के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, एडवांस करंट अफेयर्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक है, वाई अर्थक्वेक इन तेलंगाना। ठीक है, ये एक टॉपिक है। 5.3 स्केल का अर्थक्वेक आया है। अब इस अर्थक्वेक आया है वो तो अलग बात है, बट क्यों अर्थक्वेक आया है दैट वी शुड नो, तो ये डिस्कस करेंगे। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन हैदराबाद, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है। अस्तामुडी लेक के ऊपर डिस्कस करेंगे। केरला की प्रोबा 3 मिशन जो है, ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज लॉन्च हो जाएगा तो और डिटेल में आएगा तो डिस्कस करेंगे। फ्रॉग स्पीसीज का ओवरव्यू है। इंडिया नाइजीरिया रिलेशन आईआर का टॉपिक है। और फिर जो आपका मेंस का जो प्रश्न है आपका, दैट इज़ देयर। ठीक है, मेंस का जो प्रश्न है, जो मेंस का प्रश्न है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, दैट विल बी देयर। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो करंट अफेयर्स है वो न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ों को कवर किया जाए। प्रीलिम्स क्योंकि अप्रोच होने वाला ही है, और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट, मतलब अगर आप कंसिडरेशन देखोगे तो यही है कि आप लोग कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट या करंट अफेयर्स को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चीज़ें आप हो सकता है कर रहे हो, ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकता है। किसी ने भी मान लो इधर उधर से कोर्स लॉन्च कर दिया जिसे करंट अफेयर्स का इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको या तो किसी कारणवश आप ज्वाइन कर लेते हैं बट आउटपुट नहीं मिल पाता, या फिर आप कंपाइलेशन जो है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं है, न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा। और ये अगर आप नहीं करते इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा रीज़न सीसैट हो सकता है। तो दोनों आप देखो क्या रीज़न आपके लिए है और उसके लिए आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए, प्रीलिम्स की बात अगर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक इन तेलंगाना। अब ये देखो बहुत ही टेक्निकल है। अगर आपको फैक्टर पता है आप लिख सकते हो, जनरली आप देखोगे तो नहीं, अगर आपको पता है तो आप नहीं लिख सकते हो। सिंपल सी बात है। आज डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का एक प्रश्न बनेगा इसके अंदर, एडवांस टॉपिक का प्रश्न बनेगा। क्यों टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंटेंट न्यूज़पेपर में नहीं है, बट ये जरूर से मेंशन है अर्थक्वेक आया। अब यूपीएससी की नज़र से आपको देखना है कि क्या अर्थक्वेक आया है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो आकलन प्लस जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है टू गेट योर आंसर इवेलुएटेड, और उसके लिए आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो ये नंबर आप याद रखें, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो ये है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था और आप लोग का भी इतना था, तो यहाँ पे कंप्लीट जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स के लिए वो मैंने लॉन्च कर दिया है। 50% ऑफ है। मैंने जैसे हर कोर्स में मैं आपको 50% ऑफ प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर कोई वो ना रहे। अब इस चीज़ को समझना कि आ, इस कोर्स के अंदर हर चीज़ आई एम कवरिंग। ठीक है, पिछली बार आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई थी और उसमें से लगभग 15 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं इनका प्रीलिम्स निकला था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस कोर्स के अंदर मैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे एनसीईआरटी, मैपिंग, एडवांस बुक्स, पीवाईक्यूज, ये सब कवर होंगे। साथ में 2 इयर्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको ये है कि मुझे प्रीलिम्स के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स को हिस्सा बनना है तो ये कोर्स है, और इसका बहुत आपको बेनिफिट होगा, वो आपको बाद में पता भी चलेगा। और आपको चाहिए कि भाई हमारे पढ़ाने से या कहाँ से कितने प्रश्न आए, तो वीडियोस पड़े हुए हैं आप देख सकते हो। माय परफॉर्मेंस इन प्रीलिम्स में आप देखोगे काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो ये अभी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आप अगर हिस्सा नहीं तो ज़रूर से बने। ज्वाइन करने के लिए आप सभी को पता है सौरभ पांडे UPSC.com में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com में ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो नंबर आपके पास है ही, तो वहाँ पे आप हिस्सा बन सकते हैं। तो 50% आपके लिए ऑफ है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जोल्ड तेलंगाना मुलुगु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की है ना। अभी कुछ समय पहले जो है एक स्टूडेंट है, उन्होंने IAS का मेंस दिया था। तो अब उनका कॉल आया, बोले सर मैंने जो है मेरा मैंने मेंस दिया हुआ है, और मेंस देने के बाद फिर मैंने पूरा आपसे जो आपका यूट्यूब में सेशन होता है उससे मैंने पढ़ाई की थी, मेरा प्रीलिम्स निकल गया, और लेकिन सर जो मेंस का था उसके लिए मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने इतनी फीस, मैंने कहा कितनी फ़ीस पे की है, तो अराउंड उन्होंने लाइक 17-18 थाउजेंड फ़ीस पे की थी 2 महीने के लिए।
और उतना फीस पे करके उन्होंने करंट अफेयर की क्लासेस की थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक बड़ा अजीब सा आप कह सकते हो कि रहता है। कोई चीज़ जैसे फ्री मिलती है ना, मतलब आई डोंट नो, आप इस पर आप बोल सकते हो, कोई चीज़ फ्री मिलती है और अच्छा क्वालिटी का कंटेंट है तो हम उसको चाहते हैं कि मतलब या तो आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं या फिर जो भी रीज़न हो। देखो क्या है कि कंटेंट जो है ना उसको आपको देखना पड़ेगा कि यार देखो ये कंटेंट है, ये हमारे काम का है या हमारे काम का नहीं है, ये कंटेंट किस तरीके से है। अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ बहुत समय से, ठीक है, तो उसमें एक एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाती है। अब उसको कोई मैच करना इतना आसान काम नहीं है। तो उस पर ऐसा नहीं है कि कोई पेड करके आपको पढ़ा रहा है तो उसमें वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। आप चाहो तो कहीं भी आपको थोड़ा ट्रस्ट आपको लगता है, कहीं भी आप 7-8 दिन क्लासेस करके देख लो, कहीं भी आप जहाँ भी आपको लगे वहाँ पे आप करके देख सकते हो, टॉपिक्स को मैच कर सकते हो, ठीक है, वो आप मैच कर सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड। इतना डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ जो करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको प्लीज़ आप ध्यान जरूर से देना। 2 साल का कवर करना है, वो 2 साल के लिए जैसे जो ये आपका कोर्स है जो मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है वो रहेगा। बाद में एक स्पेसिफिक 2 इयर्स करंट अफेयर प्रीलिम्स का भी आएगा, लेकिन क्रैश कोर्स में वो कंप्लीट आपका कवरेज रहेगा। तो मतलब अगर आप क्रैश कोर्स का हिस्सा हैं तो आपको फिर वो अलग से करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्रैश कोर्स में हर चीज़ है, ठीक है, हर चीज़ इंक्लूडेड आपकी रहेगी। और बाद में रिग्रेट ना रहे, ऐसा मुझे मेरा मानना है कि अगर आप सही चीज़ों को अगर आप डिफाइन करके आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आपके लिए चीज़ें आसानी रहेगी। और बहुत एक सिंपल फार्मूला माइंड में रखना है, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करना है। और मैं लगातार कर रहा हूँ, 6-7 साल से कवर कर रहा हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे सोर्सेस और दूसरी चीज़ें हैं वो मैं कोर्स के माध्यम से आपके लिए कवर कर ही रहा हूँ। कवर जो है जैसे प्रहार बैच ऑलरेडी करंट अफेयर का चल रहा है तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट अपलोडेड है। योजना और ये सब की भी PDF बना बना के मैं डाल रहा हूँ। अभी देखना वीडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो वीडियो अपलोड होता है आपको देख लेना है, सिंपल सी बात है। आप उसको देखते रहो, कंप्लीट करते रहो। उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ जिसमें आपके लिए मतलब माइंड मैप्स हैं, माइंड मैप्स के माध्यम से चीज़ें रिवाइज हो जाए फटाफट, उसका भी काम हो रहा है। तो देखना जो आपको एक PDF जो आपके लिए तैयार होगी उसमें सारा कंटेंट आपके लिए कवर हो जाएगा। उसके अंदर फटाफट आप रिवाइज करोगे, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखना और वो कंटेंट देख लेना है। उस पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो दैट ऑल्सो आई एम फोकसिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक कैसे निकल कर आता है, ये तो एक न्यूज़ हो गई। अब हम एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट के रूप में हमें देखना है कि यहाँ पे आखिर अर्थक्वेक क्यों आता है, ये रीज़न हमें जानना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उस एक्सप्लेनेशन से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ किस टाइप से प्रश्न बन सकता है इसमें। इसमें कुछ कंसेप्ट है, थोड़ा ये ओपन हो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो हमेशा हमको पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आई होप यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, दैट इज़ आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी है सभी लोगों ने, यू मस्ट हैव रेड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने जो है पढ़ी है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोगों ने कहा है कि पूरा जो अर्थ है वो मतलब जैसे है ना डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। इसमें आपका क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ जो मेंटल है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये मिलके जो है आपका क्या बनाते हैं, दे क्रिएट प्लेट्स। ये जो प्लेट है वो आपकी बनती है। और ये जो प्लेट्स हैं, है ना, जैसे सपोज अगर प्लेट्स हैं, प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, है ना, ये बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ बट थोड़ा सा आइडिया आपको पता चाहिए। कुछ प्लेट जो भारी प्लेट्स हैं वो नीचे जाती हैं, इन्हें हम सबडक्शन बोलते हैं। तो जहाँ दो प्लेट्स मिल रही हैं वहाँ पे सिस्मिसिटी बहुत हाई होती है, मतलब अर्थक्वेक प्रोन होता है। जैसे अलोंग द हिमालयन रीजन आप देखोगे तो हिमालयन रीजन के अलोंग दो प्लेट्स आपकी आ रही हैं, एक तरफ आपका इंडियन प्लेट है और दूसरी तरफ आपका जो है यूरेशियन प्लेट है। अब मैं ये जो कंटेंट आपको बताने जा रहा हूँ मैं रिसर्च करके कंटेंट डाला है मैंने, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना या जहाँ भी आप करंट अफेयर हो सकता है आप कर रहे हो तो देख लेना, वहाँ पे ये किसी ने ये बताएंगे ही नहीं। ये चीज़ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ रिसर्च पर बेस्ड है, ठीक है। तो एक तरफ इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये तो सब कहानी सब जानते हैं, जिसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो स्टडी कहती है कि अच्छा प्रश्न जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो तेलंगाना है उस तेलंगाना या आंध्र प्रदेश रीजन में अर्थक्वेक क्यों होता है। तो इसमें कहा यहाँ पे दो फैक्टर्स आपको बताए गए। एक पहला मैं फैक्टर लिख देता हूँ, वो है इंट्राप्लेट। जो इंट्राप्लेट की वजह से जो इंट्राप्लेट स्ट्रेस है
एक रीज़न ये दिया गया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। और दूसरा रीज़न जो दिया गया है दैट इज़ गोदावरी फॉल्ट को दिया गया है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो तेलंगाना की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे एक तरफ आपका गोदावरी फॉल्ट है, दूसरी तरफ इंट्रा प्लेट है। दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब में कहीं भी चाहो तो देख सकते हो, ये नहीं कोई बताएगा। तो इंट्रा प्लेट की अगर आप बात करोगे तो इसका क्या मतलब है, देखो स्टडी जो है, जो जहाँ से मैंने रिसर्च पढ़ी है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसमें ये कहा कि देखो जो ये दो प्लेट्स आके मिलती हैं, जैसे ये कहा गया कि जैसे दो प्लेट्स मिलती हैं अलॉन्ग द हिमालयन रीजन। जैसे यहाँ पे एक प्लेट आपकी कौन है, दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक प्लेट है दैट वी कॉल इट एज, जो इंडियन प्लेट है, आपका इंडियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है। दूसरी तरफ से यूरेशियन प्लेट आती है। तो ये जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स मिलती है, तो ये जो इनका मिलन हो रहा है, ठीक है, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रीजन अफेक्ट होता है। यहाँ पे कहा गया कि कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस है वो इस अलॉन्ग रीजन जो है यहाँ भी पड़ता है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं दो टेबल, जैसे मान लो मैं अगर एक ये रिमोट है और एक ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, एक ये रिमोट है और एक ये मोबाइल फ़ोन है। अब ये दोनों आपस में टकराए, तो इनके बीच में जहाँ ये टकरा रहे हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो ये जो रिमोट है इसके इधर साइड भी आपका मूवमेंट या जो भी डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपके होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पे ये टकरा रहे हैं और उसके आसपास का रीजन ही इससे अफेक्ट होगा। स्टडी कहती है कि देखो ये जो इधर का नीचे वाला रीजन है, क्योंकि प्लेट तो वही है, जो इंडियन प्लेट है वही प्लेट है, ठीक है, तो अगर वही प्लेट है तो ये जो मूवमेंट हो रहा है तो उससे यहाँ भी कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंट्रा प्लेट स्ट्रेस क्रिएट होता है वो एक फैक्टर जो है, स्टडी कहती है कि वो एक फैक्टर भी अर्थक्वेक के लिए जिम्मेदार है, जो कि सदर्न पार्ट में आपका हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा देखो स्टडी कहती है कि देखो जो ये रिवर्स बहती हैं, ये जो रिवर्स हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि जो ये रिवर्स हैं, तो रिवर्स जो है ये अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं। जैसे गोदावरी रिवर है, हो सकता है आज से हज़ारों साल पहला उसका कोर्स यहाँ हो, ठीक है, तो ये कोर्स अलग हो। मान लो अब जो है कोर्स उसका थोड़ा और बदल गया है, पहले कहीं और हो। तो ये जो रिवर्स का कोर्स चेंज होता है, तो अब रिवर है, रिवर तो देखो इतना पानी बह रहा है, इतना इसका भार है, तो यहाँ पे आप समझो कि जैसे सपोज करो कि एक ये, सपोज इसको थोड़ा सा अलग से यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो कि एक ये है, ठीक है, जैसे मान लो ये रिमोट है। अब इस रिमोट, ये रिमोट एक प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि सपोज इसके बीच से, जैसे इसके बीच से अगर नदी सी बह, मतलब एग्जांपल लेते हैं, मतलब बीच से अगर नदी बह रही है, जब कोई चीज़ बह रही है तो अपना क्या एक फोर्स भी उसका होगा, धीरे धीरे कटाव जो है वो पैदा करेगा। साथ में ये भी कहा गया कि जैसे फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो आप ये मानो कि बीच में टूटना या दरार आ जाना, या है ना, ये गैप टाइप क्रिएट हो जाना। तो स्टडी कहती है कि देखो ये जो रिवर्स अपना, ये जो गोदावरी रिवर है, ये गोदावरी रिवर अपने कोर्स को बदल रही है। कोर्स जो मतलब ऐसा नहीं कि आज, मतलब सालों हजारों साल और उस समय कोर्स में बदलने की वजह से कई कई जगह पे फॉल्ट्स क्रिएट हुए हैं। और ये जो फॉल्ट्स आपके होते हैं, फॉल्ट्स का मतलब चीज़ें टूटी हुई हैं, है ना, टूटी हुई। मान लो कि सपोज इमेजिन करो कि कोई घर है, उस घर के ऊपर छत है और छत में दरार है, तो वो दरार मानो कि वो फॉल्ट टाइप है। अब अगर उसके ऊपर कुछ वजन आया, कुछ आया, तो आप देखोगे कि एक ऐसा खिसक जाएगी, थोड़ा सा भी ऐसा खिसकेगी तो ऊपरी हिस्से में अर्थक्वेक की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो स्टडी कहती है कि देखो एक जो कारण बताया गया है तेलंगाना के अंदर जो है आपका, वो क्या है, दैट इज बेसिकली गोदावरी फॉल्ट, ठीक है। वो क्या फैक्टर है, दैट इज गोदावरी फॉल्ट। तो गोदावरी फॉल्ट को भी एक रीज़न जो है वो आपका हाईलाइट किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया यही चीज़ इसमें आपकी लिखी हुई है, तो आपको बस उसको गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इसको। तो यही चीज़ इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। ये है जो आपका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इन यही फैक्टर्स जो हैं आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हाईली एडवांस टॉपिक ज्योग्राफी का आपके लिए फ्रेम हो गया। तो ज्योग्राफी को आपको स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर से लिंक करके देखना है। अब दूसरी चीज़ देखो, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर्स हैदराबाद में खोला गया, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड है, तो ये आप देख लो एक बार। गूगल ने ये हैदराबाद में पहला जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर भारत के अंदर जो है ओपन आपका किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फोकस आप देख लो, इसका मेनली क्या है कि जो भी एडवांस साइबर सिक्योरिटी है उस पर रिसर्च करना, एआई ड्रिवन सिक्योरिटी सोल्यूशन लेकर आना, कोलैबोरेशन उस पर फोकस करना, इकोनॉमिक और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो स्किल्स कैसे इन्हांस किया जाए, एम्प्लॉयमेंट इन्हांस कैसे किया जाए, साइबर सिक्योरिटी भारत में कैसे जो है वो
इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद जो टॉप सेफ्टी जो इंजीनियर्स हैं तो उनको ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस जगह पे इस्टेब्लिश किया गया है, वो आपका हैदराबाद के अंदर किया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम से रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, अष्टामुडी लेक के ऊपर है, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन आप लोग जरूर से प्रेस करें, उसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अष्टामुडी जो लेक है, बायोडाइवर्सिटी हेवन इन केरला। तो ये क्या है, लार्ज पाम शेप्ड लेक है जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। लार्ज पाम शेप्ड है जो कि कहाँ लोकेटेड है, आपका बेसिकली लोकेटेड है केरला के अंदर, इट्स लोकेटेड इन केरला। और यहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी है, तो पहला तो ये ध्यान में रखना है। बहुत सारी इसमें हाउस बोट टूरिज्म आपका होता है। अब जैसे मान लो ये सब न्यूज़ कैसे आप यूज़ कर सकते हो, मान लो कोई प्रश्न आता है कि बायोडाइवर्सिटी किसी रीजन का, अगर मैं ये प्रश्न बनाऊँ कि बायोडाइवर्सिटी किसी रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है, अब आपको एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, अगर आपका दिमाग फटाफट काम करे कि यार आप ये एग्जांपल कोट कर दो अष्टामुडी लेक में कि जहाँ पे हाउस बोट टूरिज्म, बैक वाटर क्रूज और ये सब आपका चलता है, ये है। और ये वेटलैंड है जो अष्टामुडी वेटलैंड है, ये आप सभी को पता है, ये रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज, इट्स अ पार्ट ऑफ रामसर साइट। रामसर साइट का भी ये हिस्सा है। रामसर साइट आई होप यू सभी को पता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोकेशन है, ये केरला का रीजन है, यहाँ पे ये है आपका। और यहाँ पे आप देखोगे अष्टामुडी जो लेक है वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अष्टामुडी जो है वो आपका प्रेजेंट है। इसका इकोनॉमिक रोल है तो ये कई सारे मतलब रोल जो है वो डिफाइंड है इसमें। लोकल फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इट सपोर्ट लोकल फिशिंग, एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद आप देख सकते हो है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट रामसर साइट ऑल्सो। फिर उसके बाद ये सब मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको कहा कि बायोडाइवर्सिटी या फिर रिवर का क्या महत्वपूर्ण रोल है, या आपसे पूछा जाए कि पॉल्यूशन किसी रीजन की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन किसी रीजन की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉल्यूशन किसी रीजन की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉल्यूशन किसी रीजन की इकोनॉमी कैसे। तो आप ये अष्टामुडी वाला एग्जांपल बता सकते हो कि देखो वहाँ पॉल्यूशन और ये सब जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो बहुत अधिक ये उस जगह की इकोनॉमी को भी इसने काफ़ी नेगेटिवली आपका अफेक्ट किया। ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको ह्यूज एडवांटेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एनोमली अलर्ट, इसरो सेट्स अप्रोबा 3 करके लॉन्च किया। तो थोड़ा ब्रीफ में मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी जैसे लॉन्च आज हो जाएगा उसके बाद ये बहुत डिटेल में इसके ऊपर आएगा, तो तब हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो बहुत चीज़ें अपने आप न्यूज़ में आ जाती हैं। जैसे सूरज का स्ट्रक्चर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, कई बार इन्होंने पूछा भी है, मेंस में भी पूछा है। तो जो सूरज है उसका स्ट्रक्चर आपका जो है वो एक पूछा जा सकता है। सूरज का जो स्ट्रक्चर है दैट कैन बी आस्क्ड, तो वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और प्लस और भी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो ये जो है लॉन्च कौन कर रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है। और ये मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो सपोज आपको लिखना है स्पेस कोलैबोरेशन और इन सब के ऊपर, तो आप इसको एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। मेनली क्या है, सन के कोरोना को स्टडी करेगा ये। सन के कोरोना मतलब जो सूरज है उसका जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको हम कोरोना शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट सोलर विंड, ठीक है। इसी से एक चीज़ और जो इस बार मेंस में आया था जो मैंने वो डिस्कस किया है, द फेनोमेना ऑफ अरोराज, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबा 3 जो है इज़ अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन, जिसका काम क्या है कि मेनली क्या है कि डिज़ाइन टू डेमोस्ट्रेट दैट इज़ फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी इन स्पेस। और मेनली है ना जो टेक्नोलॉजी है, चीज़ें कैसे मूव कर सकती है स्पेस में, इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करना, सन को स्टडी करना, और उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट अर्थ के एनवायरनमेंट में हो सकता है उसको देखना। मतलब मेनली सूरज में जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं, इसमें 2 सैटेलाइट्स होंगे और मेनली वो थोड़ा सेपरेटेड 150 मीटर्स की होंगी, और क्या वो 2 सैटेलाइट्स सेपरेटेड हैं और जॉइंटली वो कैसे काम कर सकती हैं। सो प्रोबा 3 में एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो है रहेंगे जो सोलर को इमेज करेंगे, मेज़र करेंगे, सोलर फेनोमेना को जो है वो स्टडी करेंगे। वो फिर वो डेटा आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या है, स्पेस वेदर फॉरकास्टिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सके ये भी है। उसके बाद सैटेलाइट ऑपरेशंस कैसे रन किया जा सकता है, कम्युनिकेशन अर्थ में कैसे इस्टाब्लिश किया जा सकता है। तो ये मेनली यही सारी चीज़ें हैं कि जो प्रोबा 3 मिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 मेजर ये भी है जिसमें इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ कोरोनाग्राफ और ओकाल्टर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली ये 2 इंस्ट्रूमेंट न्यूज़ में थे तो ये क्या थे, तो एक तो कोरोनाग्राफ है और ओकाल्टर करके है। तो ये लगभग 150 मीटर इनकी डिस्टेंस आपस में रहेगी और ये आपस में उड़ रहे होते हैं, तो एक फॉर्मेशन में ये मूव कर रहे हैं।
और ये फिर सूरज और इन सबको जो है ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कोरोना ग्राफ जो है वो सूरज की जो कोरोना है उसको स्टडी करेगा। ओकाल्टर जो स्पेस क्राफ्ट है वो है ना, उसका वेट 240, वेट वोट तो कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, तो यहाँ पे अपॉजी मतलब फारदेस्ट पॉइंट वो रीच करेगा ऑफ 60,530 किलोमीटर, एंड पेरिजी दैट इज़ क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, उसको कब कैसे रीच करेगा, कितना समय लेगा, ये आप रीड कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कोई प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ये एक टॉपिक आपका है जो साइंस वाला पेज है, उसमें ये चीज़ आपकी पब्लिश हुई है। मेरा हमेशा आपसे ये कहना है और अनुरोध भी रहा है कि देखो, जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा आप लोग को मतलब सीखना पड़ेगा कि ये मेरा कंटेंट है, ये मेरे काम का है, और ये मेरे काम का कंटेंट नहीं है। ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो आप समय बहुत बचा लेंगे। सबसे बड़ा जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को सही से पढ़ें। जैसा चीज़ें जो यहाँ कवर हो रही है, या आप पुराना नहीं कवर किए हो तो प्रहार बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं, उसमें जो चीज़ें शेयर हो रही हैं, वीडियो अपलोड होते हैं वहाँ पे, आपको बस वीडियो पे फोकस करना है। ठीक है, जो जो वीडियो आपको मिलते जा रहे हैं उनको आपको पढ़ते चले जाना है, दैट विल हेल्प यू। प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर आपको एमसीक्यूज़ और वो सब जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का प्रैक्टिस करना है तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट तो है ही, साथ में आपका जो उसमें कंटेंट भी, मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज स्टडी फ्लैग्स एग्रो फॉरेस्ट्री थ्रेट टू फ्रॉग्स। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो ये समझना आपको है कि इस सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे मैंने और चीज़ें इंक्लूड नहीं की, इसमें बहुत सारी रिसर्च और कहानियाँ लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज़ जो हमें जानना है, ये दो फ्रॉग की मतलब कुछ स्पेसिफिक फ्रॉग की स्पीसीज बताई गई हैं, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरा हमें जानना चाहिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री है या एग्रीकल्चर है या किसी जगह के इकोसिस्टम में अगर आप बदलाव करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आपको कभी ये जीएस पेपर 3 में मेंस में अगर पूछा जाए तो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, जब आप क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना, जब आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो क्रॉप्स है और ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ट्रीज़ जो है उसका कॉम्बिनेशन रन करते हो। ठीक है, एक तरफ आपके पास एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, दूसरी तरफ ट्रीज़ है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हम लेकर चलते हैं। अब ट्रीज़ जैसे मान लो ट्रीज़ है या आप पैस्चर्स हैं जहाँ पे वो लाइफ स्टॉक्स के लिए घास उगाई जाती है, तो इसका कॉम्बिनेशन एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर जब एग्रो फॉरेस्ट्री आप जब करते हो और बायोडाइवर्सिटी क्लियर करके एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी जो, जैसे मान लो इसमें कहा गया कि जो फ्रॉग, कुछ फ्रॉग स्पीसीज़ हैं उससे वो भी अफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये नेचुरल इनका हैबिटेट है, अगर आप उनका नेचुरल हैबिटेट में थोड़ा भी परिवर्तन करोगे तो वो अफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखो ये ध्यान में रखना है कि एक फ्रॉग है जिसका नाम है मिनर्वा सेपी और एक मिनरवरिया गोमान टाकी। ठीक है, मिनरवरिया सेपी और मिनरवरिया गोमान टाकी। तो ये दोनों स्पीसीज़ क्या है, बेसिकली क्या है, फ्रॉग की स्पीसीज़ है, और इनमें आप ये ध्यान में रखना है कि बॉरविंग फ्रॉग है, दीज आर द बॉरविंग फ्रॉग। बोरो करते मतलब गड्ढा खोदते हैं, ऐसा मतलब बहुत यूनिक है, मतलब ये यूनिक इन द सेंस कि जैसा ऐसा गड्ढा टाइप करके और उसके अंदर रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये फ्रॉग रिसेंट ये न्यूज़ में थे, ये क्या है, तो फ्रॉग है, बॉर्बिंग फ्रॉग है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ डिक्रोग्लोसिडाए, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया स्ट्रेटजिक फोकस ऑन वेस्ट अफ्रीका। ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंडिया का स्ट्रेटजिक फोकस वेस्ट अफ्रीका में है, वो क्यों है, क्या है। नाइजीरिया पे फोकस आप मतलब हम यहाँ पे करेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है उस कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। ठीक है, इस पर बिल्कुल प्रश्न होता है, जहाँ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सब विजिट करते हैं तो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आप ये देखो, ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि हम क्यों फोकस कर रहे हैं। देखो मेनली आप चीज़ को समझना है, ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, इसकी बात की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या है, इस जगह को विजिट किया। ठीक है, इस जगह को जो है प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विजिट अगर किया, तो हम इस रीजन पे फोकस कर रहे हैं। और ये पूरा जो इलाका है, ये हम इसको वेस्ट अफ्रीका बोलते हैं, ये वेस्टर्न अफ्रीका है ना। ये रीजन तो देखो है ही इम्पोर्टेंट, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडियन ओशन रीजन आ गया, इधर देखोगे तो रेड सी आ गया, इधर और एक जो ऐसे आ जाता है तो गल्फ ऑफ एडन और ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिक रूट भी हो जाता है, ऐसे 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 करके मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, और फिर ऐसे ये रूट तो है, इसलिए तो हमें पता ही होना चाहिए। ये रीजन भी है, रिसोर्स के नाम पे भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और भी कई फैक्टर्स अभी नाइजीरिया के कंटेक्स्ट में जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। प्लस जैसे ये रीजन है, यहाँ पे कई
टेररिस्ट ग्रुप भी है आंसर दाइन, ये भी है ना, तो इनको कैसे टैकल किया जाए। और अफ्रीका में अगर हमें एंटर करना है तो ऐसे रीजन पे हमें पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे मेनली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली है, तो बट कंपैरेटिवली मान लो कम है, तो भारत इन पर इस रीजन पे फोकस करके अफ्रीका में अपने प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे और जगह पे हम अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखो ये ज़रूरी भी है कि भारत ने जो G20 समिट है उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन, बिल्कुल प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का, जैसे पहले आपको यूरोपियन यूनियन संस्था थी उसका हिस्सा G20 का, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड किया जाए। भारत ने इसको प्रपोज किया और एक्सेप्ट किया गया। तो अफ्रीकन यूनियन भारत के प्रयास से G20 का हिस्सा बनी है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि G20 है ना, तो यहाँ पे नाइजीरिया में स्टॉप करना ऑन हिज वे टू द G20 समिट, तो फर्स्ट अफ्रीकन विजिट है। आप ये सब तो चलो फैक्ट है। तो यहाँ पे नाइजीरिया में सेकंड हाईएस्ट जो नेशनल ऑनर है वो उनको दिया गया, ठीक है, और इसे बिकमिंग ओनली द सेकंड फॉरेन डिग्निटरी जिन्हें दिया गया है। इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस की बात किया जाए तो नाइजीरिया लार्जेस्ट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी अफ्रीका के अंदर है। सिग्निफिकेंट रोल अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी है, रीजनल स्टेबिलिटी में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी कई टेंशन रहते हैं, जैसे एक ग्रुपिंग है जिसको जो है ना, जिसको टेररिस्ट ग्रुपिंग भी कहता है, बोको हराम, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी लड़ाई चलती है, इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ रहती हैं। तो ये है, ठीक है। बोको हराम का मतलब वेस्टर्न एजुकेशन इज़ प्रोहिबिटेड, ऐसी जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक्टिव है और ये पावर में भी आ जाती है। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन और सिक्योरिटी इश्यूज़, जिसमें काउंटर टेररिज्म, इन सब जगह पे हम साथ आ सकते हैं। जैसे टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म है उसको, क्योंकि देखो जैसे देश कनेक्टेड है ना, तो बहुत सारे जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये भी आपस में जुड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ों पे और फोकस किया गया, डिफेंस है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, इन पे फोकस आपका किया गया। एंड लगभग कुछ लोन के लिए भी हमने किया, मतलब कुछ कंसेशन प्रोवाइड किया, कैपेसिटी बिल्डिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर। ये देखो सब कॉमन सी, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ समझाने का, बट ये फैक्ट लाइन आप याद कर लेना, मैंने PDF में इंक्लूड कर लिया है। डिफेंस सप्लायर भी इंडिया जो है जो, क्योंकि देखो यहाँ भी सिक्योरिटी थ्रेट है, कुछ ना कुछ रहता है, तो हम इनको बहुत सारे ऐसे डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई कर सकता है। तो हम भी, क्योंकि हम लोग भी डिफेंस पे काफ़ी सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो और आगे भी प्रयास कर रहे हैं करने का। तो अफ्रीकन जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया जैसे देश, वो हमारे लिए एक मार्केट का काम कर सकता है, तो उस पर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, नाइजीरिया, ये हमसे ले सकता है। उसके बाद चाइनीज़ प्रेजेंस देखा जाए तो नाइजीरिया में लगभग 200 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ठीक है, लगभग ओवर 200 चाइनीज़ कंपनीज़। तो ये लार्जेस्ट, चाइनाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका, तो ये है। फिर उसके बाद चाइना ने लगभग काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे लेकी डीप सी पोर्ट पे किया है, ये फैक्ट याद रखना कहाँ पे, नाइजीरिया के पास लोकेटेड है, ठीक है। तो ये फैक्ट ज्योग्राफी के लिए याद रखना। चाइनीज़ लोन भी नाइजीरिया को प्रोवाइड किया, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। माइनिंग सेक्टर में भी चाइना जो है नाइजीरिया के माइनिंग सेक्टर में भी काफ़ी इन्वॉल्व है। लिथियम प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व है। तो लिथियम के लिए भी आप कह सकते हो नाइजीरिया इंपॉर्टेंट बन जाता है, लिथियम वैसे भी आपको ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, देखो, है ना। तो ये फैक्ट्स अगर आपके माइंड के अंदर हैं तो IR देखो पूरा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट पर बेस्ड है, ठीक है। पूरा कंटेंट, यहाँ पे कोई आपको पुराने ज़माने की चीज़ें इतनी नहीं पढ़नी। अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है IR जो इश्यूज़ हैं तो आप बढ़िया लिख भी सकते हो और आपका जो मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद इंडिया नाइजीरिया रिलेशन की बात करें तो इंडिया रिमेन की पार्टनर। ट्रेड हमारा डिक्लाइन हुआ बट हम उसको इंक्रीज़ करना चाहेंगे। इंडिया नाइजीरिया लाइक है ना, डेवलपिंग वर्ल्ड का आप कह सकते हो, दोनों एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करते हैं और कई गोल्स और आउटकम हम अचीव भी करना चाहते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं बता देता हूँ, ये क्रैश कोर्स प्रीलिम्स के लिए मैंने लॉन्च किया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अभी लॉन्च कर दिया क्योंकि पिछली बार जो है नहीं लॉन्च हो पाया था बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, है ना, चीज़ें मतलब अब पूरे तरीके से प्लान्ड है। तो ये मैं जल्द स्टार्ट कर दूंगा। इसमें मैं पूरा देखो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा, NCERTs भी रहेंगी, ठीक है, बुक की PDF के माध्यम से, और उनका साइनॉप्सिस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो माइंड मैप फॉर्मेट में होंगे। NCERTs इसमें कवर करूँगा जितनी भी आपको पढ़नी है। मैपिंग भी कवर्ड होगी, मैपिंग जिसमें इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग भी होगी। जितनी एडवांस बुक्स हैं लक्ष्मीकांत वो सब बुक्स वो भी कवर्ड होंगी। PYQs करेंगे हम लोग, लगभग आप मानकर चलो मोर देन 10 ईयर्स की PYQs करेंगे। PYQs के माध्यम से एलिमिनेशन ट्रिक्स भी डेवलप करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे।
उसके अलावा 2 साल का प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा इसके अंदर। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। इसका प्राइस अगर आप डिस्काउंट कोड आज का यूज़ करोगे तो दैट इज़ अराउंड, मतलब 50% ऑफ है तो मान लो 4800 900 ऐसा कुछ प्राइस रहेगा। अगर आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो इट्स फार बेटर, और चीज़ें सब कवर्ड होंगी, ठीक है। बिफोर प्रीलिम्स हर एक चीज़ जो है वो कवर्ड होगी। आप अगर इसका हिस्सा बन जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी एक जो कवर्ड अच्छे तरीके से होंगी। इसको बस आपको पढ़ते चले जाना है, अप्लाई करते चले जाना है, और आपका प्रीलिम्स पक्का जो है इसमें क्लियर होगा। मतलब क्योंकि कंटेंट अच्छा आप कवर करोगे, आपको पता है कि मुझे इन चीज़ों को फोकस करना है। और मैं बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आई विल फॉलो ऑथेंटिक बुक्स एंड ये क्या कहते हैं एनसीईआरटीज़। स्टैटिक में हम उन पर फोकस करेंगे। ये बहुत क्लियरली है कि, है ना, मतलब अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी डायरेक्ट वहीं से पढ़ेंगे। अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स। अब आपके मन में आएगा अरे सर बुक तो मैं ही पढ़ लूँगा, एनसीईआरटी मैं ही पढ़ लूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो फिर आप वो अपना डिसाइड कर सकते हो, बट आपको ज्ञान जो होना चाहिए वो उन्हीं उतना ही होना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ों का उतना हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखो, मान लो 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 30 क्वेश्चन, आजकल जो प्रपोर्शन है टफनेस क्वेश्चन का वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर 30 क्वेश्चन ऐसा, उन 30 की तैयारी आप नहीं कर पाओगे, बट वो जो 70 है उनकी तैयारी आप कर सकते हो। तो आपका वो मोटिव होना चाहिए कि यार अगर मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि अगर मैं 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करूँ बढ़िया से, स्टैटिक अच्छे से कर लूँ, एनसीईआरटीज़, एडवांस बुक्स और पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ अगर मैं कवर कर लूँ तो फिर मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, सेल्फ स्टडी तो नो डाउट आपको करना ही है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, सक्सेस बैच इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। आप लोग जरूर से हिस्सा बनो, 50% आपका ऑफ है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट ऑफर आपका एक्टिव रहा है आज के लिए, तो आप इसका हिस्सा अगर नहीं बने जरूर से बने। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या saurabh-pandey-upsc.com पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हो, और साथ में ये जो है मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। आकलन सीरीज अगर जो उन्होंने आंसर अपलोड किया उनका मैं आज आंसर आपका चेक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ऐसे का जो कॉपीज़ अपलोडेड है वो भी आपकी चेक हो जाएंगी आज। हमने ऑलरेडी लाइक आई हैव चेकड अराउंड 6 to 7 टॉपिक के, आपके ऐसे के टॉपिक जो है वो हो गए। अब आप खुद देखो कि जिन्होंने निबंध लिख के अपलोड किया हुआ है, अब उनका जो लेवल है 7 ऐसे वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्रीलिम से पहले कम से कम 15 ऐसे लिख लेंगे वो उनसे फार बेटर पोजीशन में है, जो अभी जो है कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनका थॉट पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा आप ज़रूर से देखें। और सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसमें ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। और बुक सीरीज़ के अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। तो यहाँ पे ये आप देख लो, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ये देख लो आकलन, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस इनका अगर आपको इवेल्युएशन कराना है तो इसके लिए आपको आकलन प्लस हिस्सा बनना है, और ये है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ये है, ठीक है। तो प्रॉपर आपका इवेल्युएशन होगा आंसर का पूरा ऊपर, आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं उसमें, और मैं ही इसका इवेल्युएशन करूँगा आकलन सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।